हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेयरफुल गार्डनिंग। प्लांट्स तो हम सबको बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन स्पेस और टाइम की कमी होने की वजह से हम अपनी जो ख्वाहिश होती है प्लांट लगाने के, वो हम पूरा नहीं कर पाते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में कुछ इंडोर प्लांट्स के बारे में बताऊंगी जो कि सारे के सारे लो मेंटेनेंस प्लांट हैं और छोटे छोटे पॉट में भी बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। छोटा पॉट के लिए ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं होती है और लो मेंटेनेंस प्लांट है तो आपकी प्लांट को ज़्यादा टाइम देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आपके प्लांट्स को बस ब्राइट लाइट एरिया में रखिए और वाटरिंग चेक करके दीजिए। तो ये सारे प्लांट्स को कोई स्पेशल केयर ही नहीं चाहिए। आप बस एक बार ये सारे प्लांट्स को अच्छे से रिपोर्टिंग कर दीजिए। और ये सारे के सारे इंडोर प्लांट्स हैं तो आपको इसको एवरीडे वाटरिंग करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप जो मेरा ये इंडोर गार्डन देख रहे हैं, ये मेरी छोटी सी बालकनी में सारे प्लांट्स लगे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ ब्राइट लाइट ही आते हैं और डायरेक्ट सनलाइट कभी कभी आती है। फिर भी देखिए मेरे सारे प्लांट्स बहुत ही हेल्दी है और अच्छे से ग्रो भी कर रहे हैं। तो हमारा पहला प्लांट है जीजी प्लांट, जो कि एक लो मेंटेनेंस प्लांट है। अगर आप बिगिनर है तो ये प्लांट आपको ज़रूर लाना चाहिए। ये प्लांट बहुत ही छोटे पॉट में, कम लाइट में और कम वाटरिंग में बहुत ही अच्छे सर्वाइव करता है। तो जीजी प्लांट की पॉट की टॉप सेल जब 3 इंच तक पूरी तरह से ड्राई हो जाए तभी आपकी प्लांट में वाटरिंग कीजिए। तो आपकी प्लांट को कोई स्पेशल केयर ही नहीं चाहिए। जीजी प्लांट तो लो लाइट में भी अच्छे सर्वाइव करता है। तो आपकी प्लांट को लो से मीडियम लाइट आपके घर में जहाँ भी आती है उस प्लेस पर रखिए। ये है हमारा स्नेक प्लांट और सेंसिविरिया, जो कि बहुत ही लो मेंटेनेंस और इजी टू ग्रो प्लांट है। तो स्नेक प्लांट को मीडियम से ब्राइट लाइट एरिया में रखिए और पॉट की टॉप शेल जब 2 इंच तक पूरी तरह से ड्राई हो जाए तभी इसमें वाटरिंग कीजिए। और ये प्लांट तो रात को भी ऑक्सीजन देता है, तो ये प्लांट हम सबके घर में ज़रूर होना चाहिए। और फ्रेंड, ये है हमारे एग्लोनेमा, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लांट है और इसके बहुत सारे वेराइटीज़ भी होते हैं। तो एग्लोनेमा को आप ब्राइट लाइट एरिया में रखिए और टॉप सेल ड्राई होने पर ही इस पर वाटरिंग कीजिए, तो प्लांट ठीक से चलेगा। और आप जो मेरे ये सारे प्लांट्स देख रहे हैं, ये सब के सब देखिए 5 से 8 इंच की पॉट में लगे हैं और अच्छे से ग्रो भी कर रहे हैं। ये है हमारा लकी बैम्बू, जो कि वास्तु के हिसाब से बहुत ही लकी माना जाता है। तो ये प्लांट को आप पानी में ग्रो कर सकते हैं और सॉइल में भी। तो ये देखिए मेरे प्लांट सॉइल में लगा है और ग्रोथ भी देखिए बहुत ही अच्छी हो रहा है। अगर आपको आपकी लकी बैम्बू की पॉट की पानी बार बार चेंज करने में परेशानी होती है तो आप आपके प्लांट को सॉइल में लगा सकते हैं। आप बस इसकी सॉइल को मॉइस्ट रखिए और लिप्स पे मिस्टिंग कीजिए, तो आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। ये है फ्रेंड हमारा फिलोडेंड्रन और इसके बहुत सारे वेराइटीज़ होते हैं और ये भी एक लो मेंटेनेंस प्लांट है। मैंने अपने कुछ फिलोडेंड्रन प्लांट को पॉट में लगाया है और कुछ को हैंगिंग पॉट में भी लगाया है। ये सारे के सारे इंडोर प्लांट्स है तो बहुत ही कम पानी में अच्छे ग्रो करते हैं। तो आपकी पॉट की टॉप सेल ड्राई होने पर ही प्लांट्स को वाटरिंग कीजिए। और फिलोडेंड्रन एक मॉइस्चर लविंग प्लांट है, तो आप इसकी लीव्स पर मिस्टिंग भी कर सकते हैं। ये है फ्रेंड हमारा एरेलिया, जो कि इंडोर और आउटडोर दोनों जगह पे बहुत ही अच्छे सर्वाइव करता है। तो आपके प्लांट को ब्राइट लाइट एरिया में रखिए और टॉप सेल ड्राई होने पर ही इस पर वाटरिंग कीजिए। तो एरेलिया प्लांट छोटे पॉट में और बहुत ही कम केयर में अच्छे से ग्रो करता है। सिंगोनियम प्लांट को तो बिगिनर्स के लिए सबसे अच्छा प्लांट माना जाता है, क्योंकि इस प्लांट को आप वाटर में और सॉइल में दोनों जगह पे अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर है तो पहले इस प्लांट को आप वाटर में ग्रो कीजिए, इसके बाद आप इसे सॉइल में लगा सकते हैं। और सिंगोनियम छोटे पॉट में भी बहुत ही अच्छे ग्रो करता है। ये है हमारा मनी प्लांट, जो कि हमेशा ही सबका फेवरेट है और इसके बहुत सारे वेराइटीज़ भी होते हैं। तो मनी प्लांट को आप सॉइल में और वाटर में दोनों जगह पे अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। और छोटे पॉट में भी ये प्लांट अच्छे से सर्वाइव करता है। ये है फ्रेंड हमारा फिटोनिया, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लांट है और इसके बहुत सारे वेराइटीज़ होते हैं। फिटोनिया छोटे छोटे पॉट में भी बहुत ही अच्छे ग्रो करता है। और फिटोनिया को लिटिल मॉइस्ट सॉइल पसंद है, तो आप इसकी सॉइल को लिटिल मॉइस्ट रखिए, लेकिन सॉगी मत बनाइए। और वाटरिंग करते वक्त आप इसकी लिप्स पे मिस्टिंग कीजिए, तो इसकी लिप्स फ्रेश रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। ये है फ्रेंड हमारा कैलेथिया, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लांट है और इसके बहुत सारे वेराइटीज़ भी होते हैं। और कैलेथिया तो अपनी ब्यूटीफुल फॉलेज की वजह से ही ज़्यादा फेमस है। कैलेथिया प्लांट की और एक क्वालिटी है कि शाम होते ही इसकी जो सारे लीव्स आप देख रहे हैं ना, ये क्लोज हो जाते हैं और सुबह जब उसको लाइट मिलती है ये फिर से ओपन हो जाते हैं। सनलाइट तो सारे प्लांट्स को हमेशा ही ज़रूरत होती है। तो अगर आपके इंडोर प्लांट्स को भी सुबह के 1 से 2 आवर का सनलाइट मिल जाए तो प्लांट और भी अच्छे से ग्रो करते हैं। और ये है हमारा कैलेडियम, और कैलेडियम की तो काफ़ी सारे वेराइटीज़ आप देखे होंगे।
तो आप कैलेडियम को पार्शियल शेड एरिया में आप आउटडोर भी रख सकते हैं और आप इंडोर भी ब्राइट लाइट एरिया में रख सकते हैं। कैलेडियम को थोड़ी मॉइस्ट सॉइल पसंद है, तो आप इसकी सॉइल को मॉइस्ट रखिए, तो आपका प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। ये है फ्रेंड हमारा स्पाइडर प्लांट, और आप इसे नॉर्मल पॉट में लगा सकते हैं और हैंगिंग पॉट में भी। स्पाइडर प्लांट के बेबी प्लांट्स निकलते हैं जो कि ट्रेल करते हैं, तो ये प्लांट हैंगिंग पॉट में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो स्पाइडर प्लांट को भी आप ब्राइट लाइट एरिया में रखिए, तो प्लांट बहुत ही अच्छे ग्रो करेगा। ये है हमारा रबर प्लांट, जिसकी लीव्स जो होते हैं बहुत ही डार्क कलर के होते हैं और थिक होते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो ये प्लांट भी इंडोर ब्राइट लाइट एरिया में बहुत ही अच्छे ग्रो करता है। आप बस इसको एक स्टिक से सपोर्ट करके रखिए, तो आपका प्लांट टूटेगा नहीं। तो आप रबर प्लांट को टॉप सोइल ड्राई होने पर ही वाटरिंग कीजिए, और आप इसकी लीफ से मिस्टिंग भी कर सकते हैं, तो इसकी लीव्स की जो शाइन है ना, ये अच्छी सी बनी रहेगी। ये है फ्रेंड हमारा एलोकेशिया, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लांट है और इसकी लीव्स बहुत ही खूबसूरत होते हैं। और एलोकेशिया की बहुत सारे वेराइटीज़ होते हैं, कुछ छोटे वेराइटी होते हैं और कुछ बड़े। तो एलोकेशिया भी आपकी इंडोर ब्राइट लाइट एरिया में बहुत ही अच्छे ग्रो करेगा। इंडोर प्लांट्स को तो हमेशा ओवर वाटरिंग से ही प्रॉब्लम होती है। अगर हम हमेशा अपनी पॉट की टॉप सोइल ड्राई होने पर ही वाटरिंग करेंगे, तो हमारे इंडोर प्लांट को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इन सब प्लांट्स के सिवा आप कुछ हार्डी सक्लेंट को भी अपने इंडोर गार्डन में ऐड कर सकते हैं। सक्लेंट प्लांट्स को थोड़ी सनलाइट की ज़रूरत होती है। अगर आपके प्लांट्स को 2 से 3 घंटे का सनलाइट मिल जाता है, तो ये प्लांट भी अच्छे से ग्रो करेंगे। तो आपकी इंडोर एरिया में जहाँ सनलाइट मिलती है, आप उन प्लेस पर ये प्लांट्स को रखिए। ये देखिए मेरे सारे प्लांट्स बालकनी के विंडो पर है और सबके सब अच्छे से ग्रो भी कर रहे हैं। ये है फ्रेंड्स हमारा डेविल्स बैकबोन, जो कि बहुत ही लो मेंटेनेंस और इजी टू ग्रो प्लांट है। तो ये प्लांट भी ब्राइट लाइट एरिया में बहुत ही अच्छे ग्रो करता है, तो इसके लिए कोई भी स्पेशल केयर की ज़रूरत ही नहीं होती है। ये है फ्रेंड्स हमारा पीस लिली, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लांट है और फ्लावरिंग भी करता है। तो पीस लिली को भी आप मीडियम से ब्राइट लाइट एरिया में रखिए, तो प्लांट बहुत ही अच्छे ग्रो करेगा और फ्लावरिंग भी करेगा। काफ़ी सारे इंडोर प्लांट्स होते हैं जो कि हमारे घर की पोल्यूशन को फिल्टर करते हैं और रिमूव भी करते हैं। तो पीस लिली भी इनमें से एक प्लांट है। पीस लिली तो लो लाइट में भी अच्छे ग्रो करता है, तो आप इस प्लांट को बेडरूम में भी रख सकते हैं। ये है फ्रेंड हमारा अक्जेलिस बटरफ्लाई, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है और मेरी तो एक फेवरेट प्लांट है। तो बटरफ्लाई प्लांट भी आपकी मीडियम से ब्राइट लाइट एरिया में अच्छे से ग्रो करता है और सर्वाइव भी करता है। आप अक्जेलिस की ये जो ब्यूटीफुल लीव्स देख रहे हैं, ये इवनिंग होते ही क्लोज हो जाते हैं। आपको लगेगा कि बटरफ्लाई आकर आपके प्लांट्स पर बैठ गए हैं, और जब सुबह होती है ये फिर से ओपन हो जाते हैं और इसमें ब्यूटीफुल फ्लावर्स भी आते हैं। तो फ्रेंड्स इन सब प्लांट्स के अलावा आप कुछ हैंगिंग पॉट को भी आपकी इंडोर गार्डन में ऐड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कम स्पेस में और ब्राइट लाइट में अच्छे ग्रो करते हैं। तो ये है हमारा टर्टल वाइन, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लांट है और इजी टू ग्रो प्लांट है। इस प्लांट को कोई केयर की ज़रूरत ही नहीं होती है, ये अपने आप बहुत ही अच्छे ग्रो करता है। आप बस वाटरिंग चेक करके दीजिए, तो आपके प्लांट को कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। और ये है टेंगल हार्ट, जो कि सक्लेंट ग्रुप को बिलोंग करता है। ये प्लांट को भी आप ब्राइट लाइट एरिया में रखिए, तो अच्छे से ग्रो करेगा। सक्लेंट्स को तो हमेशा ही पानी की ज़रूरत कम होती है, तो आपकी पॉट की टॉप सोइल जब 3 इंच तक पूरी तरह से ड्राई हो जाए, तभी इस पर आप वाटरिंग कीजिए। तो आप इसे ब्राइट लाइट एरिया में रखिए। अगर थोड़ी सी भी सनलाइट मिल जाती है, तो प्लांट और भी अच्छे ग्रो करता है। और ये है फ्रेंड हमारा वांडरिंग जू, जो कि मीडियम से ब्राइट लाइट एरिया में बहुत ही अच्छे ग्रो करता है और ये बहुत एक लो मेंटेनेंस प्लांट है। एक बार ये प्लांट आपके घर आ गया, तो ये प्लांट आपके घर से कभी नहीं जाएगा। और मीडियम लाइट में रहने से इसकी जो लीव्स की कलर्स देख रहे हैं ना, ये बहुत ही अच्छे जाते हैं। और फ्रेंड्स ये है हमारा क्रीपिंग चैली, जो कि आपको पुदीना की तरह ही लगेगा। आप क्रीपिंग चैली को आउटडोर भी रख सकते हैं पार्शियली शेड एरिया में, तो वहाँ भी अच्छे ग्रो करता है। और आप इसे इंडोर भी ब्राइट लाइट एरिया में रखिए, तो वहाँ भी ये प्लांट अच्छे ग्रो करेगा। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ हमारे इंडोर प्लांट्स, जो कि बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है और कम स्पेस में अच्छे ग्रो करते हैं। तो अगर आप एक प्लांट लवर है और आपके पास टाइम की कमी है और स्पेस की कमी है, तो आप इन प्लांट्स को अपनी इंडोर गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे प्लांट्स के लिए कोई स्पेशल केयर ही नहीं चाहिए। आप बस 2 महीने में एक बार सीड फर्टिलाइजर आपके प्लांट को दीजिए, तो प्लांट बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।